बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है अगेन क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो स्टडीज़ को हमने ब्रेक नहीं लगानी, स्टडीज़ इंशाल्लाह हम ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स में आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का लेक्चर आज मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ, जिसमें हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 के जो हमने आज टॉपिक्स पढ़ने हैं दैट आर यूनिट सेल, crystalletics and its classification. This topic is very important क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, तो आपने टॉपिक पूरा ध्यान से देखना है। एंड यू नो आई एम प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। जी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टलैटिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन क्रिस्टलैटिक्स या व्हाट इज क्रिस्टलैटिक्स। तो क्रिस्टलैटिक्स बेसिकली क्या है? क्रिस्टलैटिक्स आप अगर देखें तो दिस इज एन अरे ऑफ पॉइंट्स। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये पॉइंट्स की अरे है, पॉइंट्स की अरेंजमेंट है, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को पॉइंट अप किया हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं रेड और ग्रीन में, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं किसी भी क्रिस्टल्स के। इन्होंने अपने आप को एक स्पेशल 3D अरेंजमेंट में अरेंज किया हुआ है। इस अरेंजमेंट को, पॉइंट्स की अरे को हम क्या कहते हैं जी? क्रिस्टल लैटिक्स बोलते हैं। यूनिट सेल देखते हैं जी। यूनिट सेल बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिक्स। पीछे स्लाइड में जो हमने लैटिक्स पढ़ा, अगर हम उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट देखें तो वो हमारे पास क्या होगा? क्रिस्टल लैटिक्स कराएगा। अब यूनिट सेल में क्रिस्टल लैटिक्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को डिफाइन कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिक्स which possess all the characteristic features of the space lattice that if repeated in 3 dimension generates the entire lattice. बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ। अगर हम कॉमनली देखें कि हम एक दीवार देखते हैं, पूरी दीवार हमारे पास क्या है? क्रिस्टल लैटिक्स है। उस दीवार में से अगर हम एक ईंट निकाल लेते हैं तो वो ईंट क्या हो जाता है? वो यूनिट सेल के तौर पर काम करेगा। उस ईंट से हम पूरी दीवार की कंपोजिशन, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। जी, नेक्स्ट है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बेसिकली डिफरेंट लैटिक्स में 8 कॉर्नर्स रखता है। बेसिकली देखें अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। इनकी डिफरेंट लेंथ्स होती हैं और एजेस होते हैं। हमने इसमें 6 चीज़ें लेनी हैं, 6 इसमें हमने एलिमेंट्स लेने हैं, जिसमें से 3 को हम बोलेंगे लेंथ्स और 3 हमारे पास क्या होंगे? एंगल्स होंगे। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा ए, बी एंड सी। ए, ये वाला भी ए है, ये भी ए लेंथ है, ये भी ए है और ये भी ए है। 4 सेम है, 2 ऊपर वाली साइड में है, 2 नीचे हैं। ये 4 लेंथ क्या कहलाएंगी? ए कहलाएंगी। राइट साइड पे भी 2, लेफ्ट साइड पे भी 2, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? बी कहलाएंगे। इसी तरह ये कॉर्नर्स वाली जो 2 हैं ऊपर और 2 नीचे, ये आपकी सी कहलाएंगी। तो ये कौन क्या है जी? ये लेंथ्स है, ए बी एंड सी। 3 लेंथ्स हो गई, इसको अब एजेस भी बोल सकते हैं, लेंथ्स भी बोल सकते हैं। इसी तरह 3 एंगल्स होते हैं, जस्ट लाइक अल्फा, बीटा, गैमा। अब जो अल्फा एंगल होगा, दिस इज बिटवीन बी एंड सी। बीटा एंगल इज बिटवीन ए एंड सी। आप कह सकते हो कि अल्फा एंगल इज इन फ्रंट ऑफ ए, तो हम इसको अल्फा बोल रहे हैं। बीटा एंगल इज इन फ्रंट ऑफ बी, तो हम इसको बीटा बोल रहे हैं। गैमा एंगल इज इन फ्रंट ऑफ सी, तो हम इसको गैमा बोल रहे हैं। और गैमा एंगल किस 2 लेंथ्स के दरमियान में होगा? ए और बी के दरमियान में होगा। अब ये जो 6 आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं, 6 पैरामीटर्स पढ़े हैं, जिसमें से 3 लेंथ्स हैं या एजेस हैं और 3 एंगल्स हैं। कौन सी लेंथ्स हैं? लेंथ्स कौन सी हैं? ए बी सी। एंगल्स कौन से हैं? अल्फा, बीटा, गैमा। अब ये जो 6 के 6 एलिमेंट्स हैं, जिसको हम 6 पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, दे आर नोन एज क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हम क्यूबिक सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक जो फॉर्म है, उसमें है क्यूबिक फॉर्म। क्यूबिक फॉर्म से हम सबको पता है, जैसे कि हमारा रूम भी होता है, वो भी क्यूबिक फॉर्म का होता है। उसके अलावा हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू उसके लिए करना है। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो सिस्टम के एक्सिस क्या हैं,
एंगल्स कितने हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। ये होता है जी क्यूब, जिसमें आपके पास तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर होती हैं। ए की लेंथ बी के बराबर, बी की लेंथ सी के बराबर, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी, उनकी मेजरमेंट सेम होगी। तीनों एंगल भी बराबर होंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे। और इसमें एग्जाम्पल्स कौन सी आएंगी, आयरन, कॉपर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड डायमंड। जी नेक्स्ट है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में अगर आप देखो तो आपको ये इसकी शेप नजर आ रही है, जिसमें ए लेंथ बी के तो बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है। सी की लेंथ देखें कितनी ज्यादा नजर आ रही है एज कम्पेयर टू ए एंड बी। तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। ये देखिएगा इस तरह हम लिखेंगे। और फिर अगर एंगल की बात करें, एंगल तो स्ट्रेट ही बन रहा है। एंगल हमारे पास तीनों के कितने बनेंगे जी, 90 का ही बनेगा। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपने करनी है, SN, SNO2, MNO2, NH4Br। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, या हम इसको रोम्बिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, या आप रोम्बिक बोल दें या आप इसको ऑर्थोरोम्बिक बोलें, बोथ आर करेक्ट। इसमें क्या होता है जी, ये देखें, ये A है, ये B है, ये C है। आपको देखने में भी नजर आ रहा होगा दीज लेंथ्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ए लेंथ बी के इक्वल नजर आ रही है आपको, देखें लेंथ, इसकी लेंथ देखें, इसकी नो। बी सी के इक्वल नजर आ रही है, नो। तो हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट द एंगल अल्फा बीटा गैमा दे आर इक्वल। And the example is iodine, barium sulfate, rhombic sulfur. नेक्स्ट है जी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तीनों लेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, ए एंड बी। और जो एंगल होते हैं अल्फा और गैमा का एंगल तो 90 होता है, लेकिन जो बीटा का एंगल होता है दिस विल ग्रेटर देन 90। ये 90 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल कौन सी हैं जी, शुगर, सल्फर एंड बोरेक्स। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में भी सेम बात है कि लेंथ ए एंड बी तो इक्वल हैं। ये देखें ए और दूसरी साइड पे देख लें जी बी इक्वल होगी, लेकिन ये सी है, ये तो एक्स्ट्रा इसकी लेंथ लग रही है, तो इसका मतलब ए और बी तो इक्वल हैं बट सी इज नॉट इक्वल। अल्फा और बीटा, इन फ्रंट ऑफ ए क्या होगा अल्फा, इन फ्रंट ऑफ बी क्या होगा बीटा। गैमा किसके इन फ्रंट में जाना है, सी के। जब गैमा की लेंथ बढ़ी है तो इसका मतलब है कि गैमा का एंगल भी ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा इन फ्रंट पे। ये देखिएगा यहाँ से जब एंगल बनेगा, ये एंगल देखें ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये जब स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब है ये 90 नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन 90। 90 का होगा तो इस तरह आपके पास लाइन आनी चाहिए, इधर भी क्या है 90 है। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं जी, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। लास्ट स्लाइड में पीछे आपने पढ़ा रोम्बिक पढ़ा था, ठीक है। ये रोम्बोहेड्रल है और ट्राइगोनल सिस्टम है जी। ये इसकी डायग्राम है। लेंथ्स तो इक्वल हैं, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, लेकिन जो एंगल अल्फा बीटा गैमा है दीज एंगल आर बिटवीन 90 एंड 120। 90 से बड़े होंगे, यानी कि 90 और 120 के दरमियान में एंगल होंगे इसके। और एग्जांपल्स क्या होंगे जी, BiAl2O3, NaNO3, KNO3। ये है रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल सिस्टम। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक में देखें ये थोड़ी सी टेढ़ी सी नजर आ रही है, जैसे आप किसी चीज को प्रेस करते हैं तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। लेंथ का फर्क आ गया है। जब ये टेढ़े हो गए हैं, जैसे आप किसी चीज को प्रेस करोगे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, तो इसमें देखें अल्फा बीटा गैमा भी एक लेंथ जो है वो 90 के इक्वल नहीं आएगी, इनका एंगल 90 से डिफर हो जाएगा। एग्जांपल्स क्या हैं जी, H3BO3, K2Cr2O7, CuSO4.5H2O। So guys, these are some explanation about crystal lattice, unit cell and their classification. This topic is as well as very important for short question and MCQs. तो छोड़ना नहीं है, इसको कीजिएगा, लाजमी लेक्चर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस लाजमी शो करवाएं। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।